केंद्रीय मंत्री बनने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया जब पहली बार अशोकनगर आए तो कई सारी चीजें चर्चित भी हो गई। सबसे बड़ी तो उनके स्वागत के लिए जिस तरह से तैयारी की जा रही थी 2 दिन पहले से ही, न केवल जनप्रतिनिधि राजनेताओं बल्कि प्रशासनिक स्तर पर भी आज उसको देखने को भी मिला। भीषण गर्मी और उमस के बीच में भी लोग सिंधिया के स्वागत के लिए खूब जोर से उमड़े और जगह जगह उनके स्वागत की तैयारी की गई, फूलमालाएं फैलाई गई, उन पर पुष्प वर्षा की गई, कई जगह जेसीबी से भी उन पर मालाएं और फूल फेंके गए। इसके अलावा सैन चौराहे से लेकर सभा स्थल तक एक भव्य तरीके से आयोजित किए गए कार्यक्रम के दौरान सिंधिया का रोड शो भी निकाला गया। इस दौरान हजारों लोगों ने उनसे मुलाकात भी की। मगर इस पूरे कार्यक्रम के दौरान जिन 2-3 चीजों ने इस आयोजन में सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी, उसमें एक तो ये कि जब सिंधिया अपने विभाग की 5G इंटरनेशनल इंटरनेट की ग्रामीण जो योजना बता रहे थे, तब उन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष अजय यादव को अपने पास बुलाया और इस योजना को लेकर उनको डेमो दिया। मगर इसमें बड़ी गौर करने वाली बात है कि अजय यादव उन्हीं राव यादवेंद्र सिंह के भाई हैं, जिन्हें चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 5,40,000 वोटों से हराया है। जैसे ही यादवेंद्र के भाई अजय को सिंधिया ने बुलाया, उस दौरान उनके जयकारे के नारे भी लोगों ने लगाना शुरू कर दिया। इसके अलावा एक बड़ी बात निवर्तमान सांसद केपी यादव को भी रही। सिंधिया के स्वागत कार्यक्रम में केपी यादव पूरी तरह से न केवल नदारद रहे बल्कि उन्हें उपेक्षित भी कर दिया गया है। पार्टी के किसी भी कार्यक्रम में उनकी कोई उपस्थिति नहीं थी, यहां तक कि बैनर और पोस्टरों से भी उनके नाम गायब थी। सबसे बड़ी बात तो ये रही कि केपी यादव के छोटे भाई अजय पाल ने भी सिंधिया का स्वागत किया, उसमें भी केपी यादव के फोटो नदारद थे। ये चर्चा का विषय रहा। इसके अलावा इस पूरे कार्यक्रम में एक बड़ी बात ये रही कि हाल ही के दिनों में चंदेरी में एक महिला नेत्री के गुमशुदगी और उसके बाद मौत का एक मामला चल रहा है। उस पर जब सिंधिया से पत्रकारों ने बात की तो उन्होंने कहा कि इस पर उत्तर प्रदेश की सरकार जांच करेगी और इस पूरे मामले को टाल दिया। साथ ही पत्रकारों से जब पूछा कि अपने विभाग के लिए योजना क्या है, तो कहा कि ऐसे ही योजनाएं नहीं रख दूंगा, पहले समझेंगे, बातचीत करेंगे, इसके बाद योजनाओं के साथ उन लोगों के बीच में आएंगे। भी अपना आशीर्वाद दिया मुझे, प्रेम, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। एक महत्वपूर्ण बात है साहब, चंदेरी से भाजपा की नेत्री ममता सिंह का अपहरण हुआ। चंदेरी से क्या? ममता सिंह नाम की एक महिला नेत्री भाजपा की, उनका अपहरण हुआ, डेड बॉडी मिली है यूपी के एटा में। जो भी है कार्रवाई होगी, जो भी कार्रवाई होगी। महाराज आप इस बार जो चुनाव हुआ है 5 लाख से ज़्यादा वोटों से चुनाव जीते हैं और आपको मंत्रालय भी मिला है, केंद्रीय मंत्रालय में। जो मंत्रालय आपको दिया गया है दूरसंचार मंत्रालय, अभी BSNL को लेकर कुछ नया प्लान आपके दिमाग में हो जो अभी? मैं आपको मेरी आदत मालूम है, मैं तमाम नेताओं की तरह नहीं हूँ जो कुछ भी आपके प्रश्न के उत्तर में बोलूँ। मैं पहले जाके अपने विभाग में सीखता हूँ, समझता हूँ, फिर रूपरेखा बनाता हूँ। रूपरेखा बनाने के बाद आपके समक्ष में आता हूँ। आपके दिल्ली के मित्र भी मुझसे यही प्रश्न पूछ रहे हैं। मैंने कहा है मुझे 2 हफ्ते 3 हफ्ते दे दो, पूरे डिपार्टमेंट को मैं समझ लूँ, उसके बाद जो भी नीति मैं बनाऊँगा आपके समक्ष में रखूँगा। महाराज दिल्ली की बहुत समस्या है। बहुत धन्यवाद।